ऐसे ही योग युक्त स्थिति में बैठे रहेंगे। अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच मैं ज्योति बिंदु आत्मा उस पर लाएं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का ये सितारा पवित्रता की चमक बिखेर रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए हम एक दो को भी उसी पवित्र आत्मा के रूप में देखेंगे। तो जो भाई बहनें खड़े हो सकते हैं, एक दो के आगे अपने पार्टनर के आगे खड़े हो जाएं। बिल्कुल योग युक्त अवस्था में और उनको भी एक चमकता हुआ पवित्र सितारा देखें। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकल रही हैं और सामने वाले आत्मा में भी पवित्रता की चमक। और कहीं मेरी दृष्टि वृत्ति ना जाए, सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा अपने भाई आत्मा को देख रही हूँ। मेरा आदि अनादि स्वरूप। अब बीच में बाबा को ले आए। ज्योतिर्बिंदु बाबा अपना धाम छोड़कर हमारे साथ आ गए हैं। हम दोनों के बीच में बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर भी पड़ रही हैं और उन पर भी पड़ रही हैं। कितना सुंदर अलौकिक ये अनुभव है। एक ही संकल्प, मैं पवित्र आत्मा अपने भाई पवित्र आत्मा को निहार रही हूँ। बाबा हम दोनों को पावन बना रहे हैं। अब अपना राइट हैंड आगे लाएं और हैंड शेक करें। कितने पवित्र वाइब्रेशन हम एक्सचेंज कर रहे हैं।
जो अभी अभी आए हैं वो भाई बहनें भले बैठ सकते हैं। रूहानी स्नेह आत्मा में उमड़ रहा है। अब हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। उसी रूहानियत में, उसी आत्मिक भान में एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। अब वापस अपना ध्यान अपने स्वरूप पर। मैं दिव्य सितारा परम धाम की यात्रा पर चलता हूँ। और चलें हम सभी साथ में, उड़ चले अपने घर, बाबा के घर। परम धाम में बिल्कुल बाबा के सम्मुख जाकर बैठ गए। बाबा से कितनी पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। अब ये सारी किरणें मेरे ऊपर पड़ने लगती। आत्मा और परमात्मा का मिलन ये एक योग अग्नि बन रहा। एक ज्वालामुखी योग जिसमें मुझ आत्मा के सब पुराने संस्कार भस्म हो रहे हैं। बाबा की लाइट से मुझ आत्मा का स्वरूप छुप गया है। मैं बाबा की किरणों में जैसे मर्ज हो गई हूँ, खो गई हूँ। सारा पुराना किचड़ा खत्म, बस लाइट ही लाइट। मुझ आत्मा का ओरिजिनल पवित्र स्वरूप। सतो प्रधान अवस्था। एकदम हल्के हो जाएं। कोई दूसरा संकल्प अपनी ओर ना खींचे। बस मैं और मेरा बाबा। पूरा अटेंशन एक ही संकल्प पर। मैं बाबा से पवित्रता की किरणें लेती जा रही हूँ, अपने में भरती जा रही हूँ। कोई भी हलचल हो, साउंड हो, किसी भी बात का असर मेरे ध्यान पर नहीं। मैं पूर्ण रीति से बाबा के प्यार में, स्नेह में खोई हुई अपने को बोझ से हल्का कर रही हूँ। मैं आत्मा रूपी सोना इस योग अग्नि में तपकर स्वच्छ बन रही हूँ। ये लगन की अग्नि
और तीव्र होती जा रही है। और अब कुछ क्षणों के लिए मैं नीचे देखती हूँ संसार की हालत, जहाँ सभी पुकार रहे हैं शांति की चाह में, प्रेम, एक आशा की किरण के लिए भटक रहे हैं। तो अब बाबा से लेते जाएं और नीचे अपने भाई बहनों को विश्व के कोने कोने में ये किरणें फैलाते जाएं। मैं और बाबा, हम दोनों कंबाइंड फॉर्म में, हमारा एक ही स्वरूप है, ज्योतिर्बिंदु। और नीचे सभी आत्माओं को, माई ग्लोबल फैमिली, सबको बाबा की पवित्रता की किरणें टच कर रही हैं। अनेकानेक आत्माएं इसका लाभ ले रही हैं। उनके दिल का दर्द, बोझ समाप्त हो रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। ये हीलिंग किरणें उनके दुख को हील कर रही हैं। पांचों तत्व भी सतो प्रधान हो रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें हर तरफ प्रकाश कर देती, ऐसे ही बाबा की किरणें दुख रूपी अंधियारे को खत्म करके एक खुशी की लहर लेकर आ रही है। ये प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश हर दिशा में फैलता जा रहा है। पूरे ग्लोब का चक्कर लगाते हर तरफ, हर कोने में बाबा की लाइट, बाबा की माइट पहुंच रही है। अब वापस परम धाम में फिर से अपने को देखें, बाबा के बहुत समीप। उसी ही अवस्था में कंबाइंड स्वरूप, हल्के, अपने भाग्य को सराहें, वहाँ मेरा भाग्य वहाँ। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो स्वयं भगवान ने मुझे अपना बना लिया। मुझे हर गुण शक्ति से भरपूर कर रहे हैं।
मेरे सारे बोझ लेकर मुझे हल्का कर रहे हैं। बाबा, दिल से आपका शुक्रिया, शुक्रिया। और कुछ क्षणों के लिए अब वही पावरफुल ज्वाला रूप स्थिति में स्थित हो जाएं। बस मैं और मेरा बाबा इसी अनुभव में खोए रहें। ओम शांति। ओम शांति। गीत कितना अच्छा था। अब घर जाना है। उमंग उत्साह से जाना है, खुशी खुशी जाना है, दिल से जाना है, पक्का जाना है। तो कहीं जाते हैं तो क्या चाहिए होता है साथ में? पासपोर्ट चाहिए होता है ना। तो घर जाने का पासपोर्ट कैसा है? घर जाने के पासपोर्ट में क्या क्या चाहिए? और पवित्रता, श्रेष्ठ कर्म, कर्मातीत अवस्था, और क्या चाहिए? दिव्य गुण। और यहाँ जिसके पासपोर्ट पे बहुत सारे स्टैंप होते हैं ना, उनको गर्व होता है बहुत कि हम बहुत घूमे हैं। हमारे पासपोर्ट पे देखो कितने सारे स्टैंप्स हैं, कितने सारे वीज़ाज हैं। तो भगवान कहता है कि आपके पासपोर्ट पे यदि घर जाना है तो शक्तियाँ और गुण का स्टैंप चाहिए। और एक लास्ट में सर्टिफिकेट चाहिए अकाउंट क्लियर होने का, वो वीज़ा है। तो वीज़ा एप्लीकेशन जब सबमिट करते हैं तो मालूम नहीं होता ना रिप्लाई आएगा कब तक आएगा, क्लियर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही अपने अकाउंट जो खाता है सबके साथ, उसको सेटल करके सर्टिफिकेट कहा है ना बाबा ने, ब्राह्मण परिवार से सर्टिफिकेट चाहिए। और किससे सर्टिफिकेट चाहिए? और किसका सर्टिफिकेट चाहिए चंदू भाई? बाबा से सर्टिफिकेट चाहिए और लौकिक परिवार से भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे तो वीज़ा पूरा होगा, तो पासपोर्ट आगे बढ़ेगा, तो हेवन के गेट से एंट्री होने का चांस खुलेगा। तो गीत तो अच्छा था, अब घर जाना है, पर जाने की तैयारी कितनी है वो ज़रूरी है। इस सारी तैयारी के लिए एक लास्ट बात जो बाबा ने कही है कि अंत के समय में आपकी संपूर्णता की लाइट का साक्षात्कार सबको होगा। साक्षात्कार मूर्त बनेंगे ना? बनेंगे सभी? बनेंगे सभी भाई लोग? बनेंगे साक्षात्कार मूर्त? वेरी गुड। तो साक्षात्कार किस चीज़ का होगा?
फरिश्ता का होगा, अच्छा ठीक। तो फरिश्ता कैसा होता है? फरिश्ता तो प्रकाश होता है। तो यदि प्रकाश का साक्षात्कार कराना है तो उसके लिए पहले प्रकाश भरना जरूरी है। तो प्रकाश भरेंगे कैसे? जो आपकी भट्टी का आज टॉपिक है लाइट हाउस, तो लाइट हाउस का फिजिकल दुनिया में काम क्या होता है? जब रात के अंधेरे में वेसल्स आते हैं, शिप्स आती हैं, तो उनको डायरेक्शन देने का काम होता है ना। दिन में काम आता है लाइट हाउस? दिन में काम आता है? रात को काम आता है ना। तो बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। कलयुग की रात में कौन से प्रकाश की आवश्यकता है? पर कौन से प्रकाश की आवश्यकता है? लाइट हाउस तो बनना है, पर कौन सी लाइट देनी है सबको? ज्ञान की लाइट देनी। अच्छा ठीक। मेडिटेशन की लाइट देनी है। अच्छा ठीक। लाइट दो प्रकार की होती है। एक तो बीइंग लाइट, हल्का, और दूसरा प्रकाश। तो बीइंग लाइट के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सेस बैगेज है उसको छोड़ दें। क्योंकि जब आप फ्लाइट में चेक इन करते हैं और अलाउड बैगेज से ज़्यादा बैगेज होता है तो क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। तो धर्मराजपुरी में जब जाएंगे और एक्स्ट्रा बैगेज होगा साथ में, किस तरह का? बुरे कर्मों का, नेगेटिव संकल्पों का, किसी की कमियों का, कमजोरियों का, या अपनी शक्तियों के अकाउंट में स्पेस होगा, मार्जिन होगा अभी और भरने का। तो यदि वहां मार्जिन होगा तो कमियां भरी होंगी ना। तो जब वो सारा बैगेज ले करके धर्मराजपुरी में जाएंगे तो वहां भी एक्स्ट्रा फाइन पे करना पड़ेगा, जिसको बाबा हिंदी में सजाएं कहता है। तो हमें तो सजा नहीं चाहिए, हमें तो कोई फाइन नहीं देना। हम चाहते हैं कि हम 46 केजीज लेके आ जाएं और कोई हमें कुछ कहे ही नहीं। थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले आवे, 2 चीज़ एक्स्ट्रा रख लें अपने लगेज में और कोई कुछ नहीं कहे। तो एक तो ये लाइट हुआ, नो एक्स्ट्रा एक्सेस अनवांटेड बैगेज। दूसरा लाइट जो प्रकाश का है, प्रकाश का लाइट कैसे आता है? ऐसे लाइट से आता है। फिर वो कैसे आता है? देखो, पहला प्रकाश होता है ज्ञान का प्रकाश, है ना। भगवान जब धरती पर आए तो भगवान ने आकर के ज्ञान दिया, परंतु ज्ञान भी 2 प्रकार से है। एक है समझ, दूसरा है सूचना, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये जानना कि हम आत्मा है, ये सूचना है, ये इंफॉर्मेशन है। फिर भगवान ने कहा कि भगवान ने आप बच्चों को किस प्रकार की बुद्धि दी है? ईश्वरीय बुद्धि दी। दिव्य बुद्धि बनाना है आपको, पर भगवान ने तो ईश्वरीय बुद्धि दी ना, 2 प्रकार से। एक तो बुद्धि भगवान ने दी, थैंक्स बाबा। दूसरा ज्ञान भगवान ने दिया। तो बुद्धि में जब ज्ञान की समझ बैठी, वो सूचना को हमने कन्वर्ट करके अंडरस्टैंडिंग बना ली, तो बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि से दिव्य बुद्धि बनती गई। जब बुद्धि दिव्य बुद्धि बनी तो उसका प्रकाश फैलेगा। अच्छा, लौकिक दुनिया में देखो, बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, क्या वो मदद कर पाते हैं सदा सबकी? जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। तो सूचना तो है, परंतु उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कन्वर्ट किया तो क्या वो प्रकाश बन पाएगा? तो पहला ज्ञान का प्रकाश तब निकलेगा जब सूचना को, ज्ञान को, समझ को अंडरस्टैंडिंग बना देंगे। ठीक। तो अभी अभी क्या करेंगे? अभी हम 2 मिनट योग करेंगे, पर क्या संकल्प लेकर के? कि बाबा
आपने जो सूचना मुझे दी, जो ज्ञान आपने मुझे आत्मा को दिया, उस ज्ञान को मुझे अब अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये जपना नहीं है। इस स्थिति में बैठना है कि हाँ, सच में मैं पॉइंट ऑफ लाइट ही हूं। तो 2 मिनट के लिए इसी संकल्प में बैठेंगे और दूसरा कोई संकल्प नहीं। मैं प्रसन्न चित आत्मा हूं, मैं सहनशील आत्मा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं भगवान का बच्चा, चमकता हुआ सितारा हूं। दैट्स ऑल। ठीक। ओम शांति। कौन कौन सच में आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सके? अच्छा, माताएं सभी आत्मिक स्वरूप में सच में स्थित हो सके? फीलिंग आई कि बाबा मैं सच में सितारा हूं? अच्छा, जब ये फीलिंग आपको मन में आई तो क्या आपको हल्का महसूस हुआ? क्या एम्पावर्ड महसूस हुआ? ऐसा लगा कि हाँ, मैं शक्तिशाली बनता जा रहा हूं धीरे धीरे? चलो, वेरी गुड। अच्छा, कोई ऐसे भी हैं जिनको ये अनुभव नहीं हुआ? थोड़ी तकलीफ हुई आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए? ये लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो जितनी ऑनेस्ट इंटरैक्टिव शेयरिंग करेंगे उतना सहज होगा सबके लिए। तो यदि ऐसे किसी को अनुभव हुआ कि उनको तकलीफ हुई आत्मिक स्थिति में सेट होने के लिए, तो हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसको एक स्टेप आगे लेकर के जाएंगे। अब मैं आत्मा हूं। दूसरे प्रकार का प्रकाश होता है तपस्या का प्रकाश। बहुतों ने कहा योग बल का प्रकाश। तो ये समझ है कि मैं आत्मा हूं। अब योग क्या होता है? योग क्या होता है चंदू भाई? समझ से याद करने का। योग होता है किसी चीज को जोड़ना। तो पहले तो मुझे समझ मिली स्टेप नंबर 1 कि मैं आत्मा हूं। अब जोड़ना किससे है? परमात्मा से जोड़ना है। तो अब योग की लाइट देखो कि अब ये स्वमान लेंगे 2 मिनट के लिए। क्या? बाबा मैं चमकता सितारा और आप मेरे पिता मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ठीक। अब भगवान की याद से अपने में शक्ति भरनी है तो तपस्या का तेज बनेगा। तेज भी प्रकाश होता है। तो दूसरे प्रकार का जो प्रकाश है वो तपस्या का प्रकाश है। ठीक। तो अब संकल्प क्या लेंगे? मैं आत्मा, मैं चमकता सितारा, भगवान सर्वशक्तिवान मेरा पिता।
ओम शांति। तो पहले स्टेप पे फोकस निजात्मा पर, दूसरे में फोकस परमात्मा पर। तो ही तो तपस्या हुई, योग हुआ। अब जब परमात्मा से योग लगा तो प्राप्ति क्या होगी? प्राप्ति क्या होंगी योग से? हल्कापन आएगा। और क्या प्राप्ति होगी योग से? शक्तियां मिलेंगी। वेरी गुड। तो तीसरा प्रकार का प्रकाश होता है शक्तियों का प्रकाश। पावरफुल व्यक्ति शक्तिशाली होता है ना। दादियां हमारी कितनी शक्तिशाली थी, पर क्या शक्तिशाली थी या शक्तिशाली थी? तो जब आत्मा की पहचान हुई, परमात्मा से योग लगा, तो आत्मा में क्या भरता गया? शक्तियां भरती गईं। कौन सी शक्तियां भरती गईं? सहन शक्ति और समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। ओके। और विस्तार को समेटने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। ठीक। क्या भगवान सच में, अब भगवान प्रकाशमयी है, भगवान प्रकाशमयी है, पर क्या भगवान के प्रकाश में तपिश है, गर्मी है, ठंडा है? तो जायज बात है कि भगवान 1000 बल्ब जैसा प्रकाश, क्योंकि ये बल्ब तो गर्मी देते हैं, तो भगवान ऐसा प्रकाश तो नहीं है। तो भगवान शक्तियों का प्रकाश है और गुणों का प्रकाश है, क्योंकि शक्तियां व्यक्ति को ठंडा कर देती हैं या उत्तेजित करती हैं। शक्तिशाली व्यक्ति जो होगा वो गुस्से में रहेगा या ठंडा रहेगा। जो जितना पावरफुल होता है वो एक सेंटेंस बोलता है, साइन करता है, काम पूरा हो जाता है। कोई डिस्कशन होता है? नो नेगोशिएशन, नो डिबेट, नो आर्ग्यूमेंट। तो जो जितना सशक्त होता है उसको उतना ठंडा, उतना शीतल, उतना कूल, काम, कंपोज्ड माना जाता है। तो भगवान शक्तिशाली है, और योग में फिर मुझे यदि शक्ति मिलती है तो मुझे फीलिंग कैसी आनी चाहिए? ठंडक की फीलिंग आनी चाहिए, कूलनेस, कामनेस, कंपोजर। तो अब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब मैंने स्व को पहचाना, फिर परमात्मा को पहचाना, स्टेप नंबर 3 में परमात्मा की शक्तियां अब मेरी इनहेरिटेंस है। परमात्मा शक्तियों का वर्षा देता है ना, हमको गिफ्ट मिलता है परमात्मा से, शक्तियों का गिफ्ट मिलता है। तो उस गिफ्ट को सच में एक्सपीरियंस करेंगे। जो 8 शक्तियां आपने बताई, हर एक शक्ति को ध्यान से अपने मन में धारण करेंगे कि हाँ, मैं आत्मा सच में परमात्मा की याद से सहनशील बनती जा रही हूं। मैं आत्मा सच में परमात्मा की याद से सहयोगी बनती जा रही हूं। 8 शक्तियों को फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, अगले 5 मिनट तक 8 शक्तियों को अपने अंदर परमात्मा के प्रकाश से ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, एक एक शक्ति को धीरे धीरे। भले आप ज्यादा टाइम लें तो भी अच्छा, पर हर शक्ति को अनुभव करें। ठीक? एवरीबडी विद मी? जी। तो मैं आत्मा चमकता सितारा, मेरा पिता भी चमकता सितारा, और बहुत तेज चमकता सितारा।
परमात्मा की चमक से मुझ पर अनेक शक्तियों की वर्षा हो रही है। भिन्न भिन्न रंग की ऊर्जा मुझ आत्मा पर बरस रही है। जिससे मैं हल्का महसूस कर रही हूं और शक्तिशाली भी। पिता परमात्मा से मुझे सहयोग की शक्ति का दान मिलता है। सहयोग की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करें कि किस प्रकार मैं आत्मा सहयोग की शक्ति से भरपूर हूं। परमात्मा के प्रकाश से मुझ आत्मा में सहयोग की शक्ति पूर्ण रूप से भरती जा रही है। मेरा सहयोग की शक्ति का खाता भरपूर होता जा रहा है। परमात्मा की ऊर्जा से मुझे सहन शक्ति का गिफ्ट मिलता है। हर सर्कमस्टांस में, कोई भी परिस्थिति में मैं आत्मा सहनशील रहूंगी। परमात्मा के प्रकाश से, उस सर्वशक्तिवान बाप से मुझे निर्णय करने की शक्ति मिलती है।
मेरा हर डिसीजन, हर निर्णय भगवान की शक्ति और याद से सही होता है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा से मुझे परखने की शक्ति का तेज मिलता है। शिव पिता परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। ये सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर शिव पिता की याद से मैं आत्मा अपने अगले कदम की ओर समेटने की शक्ति का प्रयोग करके चलने के लिए तैयार हूँ। सूर्य के समान तेजोमय शिव बाबा से मुझ आत्मा को अनेक प्रकार की शक्तियां मिल रही हैं। और वो सब शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा तेजोमयी हूँ। शक्तियों से भरपूर हूँ। और शक्तियों के प्रकाश से पूरे विश्व को शक्तियों का दान देने के काबिल हूँ। सर्वशक्तिवान बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा की संतान
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मुझ आत्मा से शक्तियों का प्रकाश निकलकर पूरे विश्व में जा रहा है। ओम शांति। चौथा प्रकाश होता है पवित्रता का प्रकाश। पहला ज्ञान, उसके बाद योग तपस्या, फिर शक्तियों का प्रकाश, फिर आता है पवित्रता का प्रकाश। अच्छा, पवित्रता की गहराई कहाँ तक है? केवल सफाई और स्वच्छता में है? साफ ड्रेस, साफ शरीर? नहीं, फिर कहाँ तक है? आत्मा साफ और आत्मा भाई भाई, आत्मिक दृष्टि। और जब बाबा कहता है स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश नहीं होना चाहिए, उसका क्या मतलब है? कॉन्शियस लिविंग में तो हम अच्छे, शुद्ध, पॉजिटिव और शुभ संकल्प ले सकते हैं, पर भगवान की हम बच्चों से उम्मीद ये है कि स्वप्न में भी हम किसी प्रकार का नेगेटिव संकल्प न लें या न आए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड। बुद्धि इतनी साफ होनी चाहिए कि बुद्धि में किचड़ा हो ही नहीं, होगा ही नहीं, तो ना कॉन्शियस लिविंग में ध्यान आएगा, ना स्वप्न में ध्यान आएगा। जब बाबा कहता है सच्ची दिल पर साहिब राजी है, तो दिल सच्ची किन की होती है? सच्ची दिल का मतलब क्या होता है? सच्चाई और सफाई। सच्ची दिल का मतलब क्या होता है? सच्ची दिल किसकी होती है? जिनका इंटेंट क्लियर होता है। हम कहते हैं इनकी मनसा ठीक है, उनका इंटेंशन ठीक है। जिसकी इंटेंट क्लियर है उसका दिल सच्चा है, क्योंकि अदरवाइज दिल तो झूठ नहीं बोलता ना। पर भगवान कहता है सच्ची दिल पर भगवान राजी है, क्योंकि आपकी बुद्धि की इंटेंट को भगवान देखता है। काम करने की इंटेंट कैसी थी? अगर इंटेंट अच्छी है तो भगवान सहयोग करता है, उसका ये मतलब है। तो अच्छी इंटेंट बुद्धि में कब होती है? जब बुद्धि क्लीन और क्लियर होती है। तो इसलिए फोर्थ प्रकाश है पवित्रता का प्रकाश, जो आता स्वच्छता से है और शुद्धता से है।
पर उसके लिए आवश्यकता होती है बुद्धि को क्लीन और क्लियर करने की, जिसके लिए स्टेप नंबर 3 शक्तियों की जरूरत होती है। क्योंकि अगर सहन शक्ति भरी होगी तो किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं चलेगा, संकल्प नहीं चलेगा तो बुद्धि साफ रहेगी। अगर समाने की शक्ति होंगी तो भले कोई चीज नेगेटिव दिखे, परंतु परमात्मा के गुण इतने समाये होंगे कि वो बात डिसॉल्व हो जाएगी, इसलिए बुद्धि क्लियर रहेगी। तो यदि हम ये सोचें कि बिना शक्तियों के हम केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके पवित्रता का प्रकाश फैला सकते हैं, तो वो कुछ % फैलेगा, परंतु देवताओं तुल्य प्रकाश यदि पवित्रता का फैलाना है तो उसके लिए शक्तियों की आवश्यकता है, जो बुद्धि को क्लीन और क्लियर कर देती है। तो चौथा प्रकाश हुआ पवित्रता का प्रकाश। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, बाबा ने जो 5 स्वरूप की ड्रिल बताई है। कौन कौन से 5 स्वरूप? बुद्धि क्लीन करने का तरीका है 5 स्वरूप, वो एकदम झाड़ू का काम करता है। 5 स्वरूप, सुदर्शन चक्र फहराओ, बुद्धि क्लियर हो जाती है, फ्लश हो जाता है सब कुछ यहां से। कौन से 5 स्वरूप हैं? पहला, परम धाम में ज्योति बिंदु स्वरूप, फिर उसके बाद सतयुग में देवता स्वरूप, फिर उसके बाद द्वापर में पूज्य स्वरूप, फिर उसके बाद संगम पर ब्राह्मण स्वरूप, और फिर उसके बाद फरिश्ता स्वरूप। ठीक, अभी क्या करेंगे? अभी सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मैं भी आपके साथ खड़ा होता, परंतु ये माइक की हाइट लिमिटेड है ना, तो इसको हम एक्टिविटी के साथ करेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं चमकती हुई आत्मा परमधाम में हूं, करेंगे सभी। मैं चमकती हुई आत्मा परमधाम में हूं। फिर मुझे दिव्य ताज मिला, सतयुग में मैं आई और मेरा राज तिलक हुआ। फिर द्वापर में मैं आत्मा पूज्य स्वरूप बनी, अनेक भक्तों को मैंने मनोकामनाएं पूरी करी। फिर उसके बाद संगम पर भगवान मिला तो मैं ब्राह्मण आत्मा बनी, फिर फरिश्ता बनकर उड़ गई। ठीक, चलो रिपीट करेंगे। सबसे पहले परमधाम में मैं चमकता हुआ सितारा अपने पिता के साथ, सतयुग में जब मैं नीचे आई तो पहले पहले मुझे दिव्य ताज मिला और मेरा राज तिलक हुआ। फिर द्वापर में मैं आत्मा पूज्य स्वरूप बनी, फिर उसके बाद अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते करते संगम पर आकर भगवान मुझे मिला तो मैं आत्मा ब्राह्मण बनी। फिर फरिश्ता बनकर मैं आत्मा उड़ गई। एक बारी और करेंगे, मजा आ रहा है? अच्छा, धीरे करते हैं, धीरे करते हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकता हुआ सितारा अपने पिता के साथ रहती थी। फिर सतयुग में जब मैं आत्मा आई तो मुझे दिव्य ताज मिला और मेरा राज तिलक हुआ। मैं देवता बनी। फिर द्वापर में मैं पूज्य आत्मा बनी और अनेक भक्तों की मनोकामनाएं मैंने पूरी करी। केवल मेरी मूर्ति से अनेक भक्तों को प्राप्तियां हुई। फिर संगम पर भगवान मिला तो मैं आत्मा ब्राह्मण बनी। भगवान ने मुझे अपनी पहचान दी और मुझे योग करना सिखाया, जिससे मैं आत्मा फरिश्ता बनी और फरिश्ता बनकर मैं आत्मा उड़ चली। बैठ जाइए। तो हमारी शुरुआत हुई थी घर वापस जाने से, गीत से, और हमारा अंत भी उड़ के घर जाने से ही है। तो लाइट, ज्ञान का प्रकाश, जब सूचना को समझ में परिवर्तन करेंगे तो ईश्वरीय बुद्धि, दिव्य बुद्धि बनेगी।
दिव्य बुद्धि तेजोमयी होती है। फिर तपस्या का, योग का प्रकाश जो भगवान की याद से आता है। इसलिए बाबा कहता है जितना जितना मुझे याद करोगे उतना आपके विकर्म विनाश होते जाएंगे और उतना आत्मा में तीसरा शक्तियां भरती जाती हैं। जितनी शक्तियां आत्मा में भरती हैं उतना पवित्रता का कोशंट बढ़ता है। तो आत्मा पवित्रता का तेज फैलाती है सब जगह। और लास्ट आता है त्याग का प्रकाश, एक्सेस बैगेज जिसका त्याग करना है। जितना उसका त्याग करेंगे उतना प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो लाइट हाउस केवल वो समुद्र के किनारे नहीं है। लाइट हाउस कहाँ है? लाइट हाउस यहाँ है। और इसकी बैटरी कैसे चार्ज होती है? कैसे चार्ज होती है? ज्ञान से, तपस्या से, शक्तियों से, पवित्रता से और त्याग से। 5 चीजों से आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। जैसे जैसे आत्मा ये 5 सब्जेक्ट्स में एफर्ट करती जाती है वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश का ऑरा बढ़ता जाता है और ऑटोमेटिकली हम अपने लाइट के शरीर की ओर बढ़ते जाते हैं। तो साक्षात्कार आपने बताया था किसका होता है? फरिश्तों का होता है। इसलिए फरिश्ता बनने के लिए लाइट हाउस बनना जरूरी है, क्योंकि जो ये 5 चीजों की लाइट आत्मा में भरती जाएगी तो आत्मा लाइट के शरीर की ओर आगे बढ़ती जाएगी। और जब फरिश्ता बनेगी तो पुकारने वाली अनेक आत्माओं को साक्षात्कार लाइट का कराएगी। डॉक्टर शर्मा, इंजीनियर मिश्रा, इनका साक्षात्कार थोड़ी होता है किसी को। ना किसी डॉक्टर का, ना सोलिसिटर का, ना कोई ग्रोसरी डीलर का, ऐसा किसी का साक्षात्कार होता है? फरिश्तों का साक्षात्कार होता है। तो फरिश्ता बनने के लिए भगवान ने कहा लाइट हाउस बनना जरूरी है। और लाइट हाउस बनने के स्टेप्स तो बहुत सिंपल हैं। 5 प्रकार का प्रकाश रोज अपने आत्मा में डालते जाइए। ठीक, अब हम बुलाएंगे अंजलि बहन को। आपने एक गीत तैयार किया है खास। और एक हैंड माइक की आवश्यकता होगी। अच्छा, है आपके पास? ओम शांति। मुझे भी एक अनुभव सुना सकते हैं? टाइम है? तो जैसे अभी हम आत्मिक स्मृति योग भी दीदी ने कराया, तो सारा आत्मिक स्मृति का अभ्यास चल रहा था, तो मुझे भी एक अनुभव याद आया कि जब हम शुरू में चले थे, अभी छोटे बच्चे थे बाबा के, तो ये राघव भाई भी छोटे से थे। तो उस टाइम इनका एग्ज़ाम था मैथ्स का, तो मैंने तैयारी कराई थी अच्छे से। स्कूल चले गए थे, मैं पीछे अपना घर का काम कर रही थी, तो मुझे एकदम याद आया कि आज तो टेस्ट है, एग्ज़ाम है। तो मैंने 1 सेकंड बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा राघव का पेपर बहुत अच्छा हो। तो बाबा ने क्या मुझे 1 सेकंड में दिखाया कि क्लास पूरी डेस्क है और बिंदी बिंदी आत्मा है क्लास में। और बाबा मेरे से कहते हैं कि बच्ची कौन है राघव, किसकी मदद करूं? तो मेरे एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा सॉरी बाबा, सब मेरे हैं, आप सबकी मदद करो। तो छोटा सा अनुभव था, बहुत अच्छा लगा मुझे उस टाइम। तो ये था, एक बाबा का प्यार का गीत है।
ऐ मेरे मीठे बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरी माँ। है मेरे प्यारे बाबा, ऐ मेरे मीठे बाबा, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे मधुबन से जो निकली वही गंगाएं हैं महान। धन्य धन्य ये गंगाएं जो सुनाए तेरा ज्ञान। सबसे ऊंची शिव की शक्ति, सबसे ऊंचा तेरा नाम, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरी माँ। है मेरे मीठे बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे मुख से रतन जो निकले वो बनाए देव महान। धार लूं मैं उस वचन को जो मिटाए दुख महान। सबसे मीठी तेरी मुरली, सबसे प्यारी तेरी याद, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे बाबा, है मेरे मीठे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। माँ का दिल बन कर कभी गोदी बिठा लेता है तो, और जब देखो दीदी दादी को बाबा याद आता है तो। तुझको केवल हम ही जाने, जाने ना सारा जहान, तुझ पे मैं कुर्बान। है मेरे मीठे बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे दिल कुर्बान। आज भी सूक्ष्म वतन से हमको ही बहला रहे, बच्चों की करने तैयारी, शिक्षाएं भी सिखला रहे। कैसा ये अद्भुत नजारा, कैसा अद्भुत तेरा नाम, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे मीठे बाबा, ऐ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरी माँ। ओम शांति। थैंक
थैंक यू एक गीत और दीजिए। थैंक यू। हाँ जी भले एक और गीत है। इंग्लिश सुनेंगे या हिंदी सुनेंगे? हिंदी हिंदी। बाबा तुम प्यार के सागर हो, इतना प्यार कोई भी कर नहीं सकता, हाँ कर नहीं सकता। बाबा तुम ही तो रत्नागर हो, ज्ञान रत्नों से झोली कोई भर नहीं सकता, हाँ भर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो, अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो, सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। खुद सा हमें बना के हसीन, हमको अपना बना लिया। खुद सा हमें बना के हसीन, हमको अपना बना लिया। ए करुणा कर, करुणा करने तुम, ए करुणा कर, करुणा करने तुम। परम धाम से आए हो, आए हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो, इतना प्यार कोई भी कर नहीं सकता, हाँ कर नहीं सकता। बाबा तुम ही तो रत्नागर हो, ज्ञान रत्नों से झोली कोई भर नहीं सकता,
हाँ भर नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। आगे का प्रोग्राम ऑलरेडी सेट है एक्चुअली, बट हाँ कल सुबह क्लास से छुट्टी लेने से पहले ज़रूर एक और इंग्लिश गीत गाएंगे। अच्छा भले। He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave his life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. Baba tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the God is good, for he tastes like honey in the rock. Some folks may ask you, some folks may say, who is this Baba you talk of every day? He is my Father, and I love him so. So listen while I tell you what he means to me. Like honey in the rock, sweet honey in the rock. Baba tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the God is good, for he tastes like honey in the rock. मैं आत्मा परम धाम में चमकता हुआ सितारा, फिर मैं सत्युग में आई तो मुझे दिव्य ताज मिला और मेरा राज तिलक हुआ। फिर द्वापर में मैं आत्मा पूज्य स्वरूप बनी, अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करी। फिर संगम पर भगवान मुझे मिला तो मुझे योग सिखाया और शक्तियों से भरपूर किया। फिर मैं आत्मा फरिश्ता बनकर उड़ गई। ओम शांति।